उस बात को अपन कैसे कहना चाहते हैं, किस शैली में अपन कह रहे हैं, और वास्तव में उस बात को कहने का अपना उद्देश्य, अपना मंतव्य क्या है, सारी सच्चाई कड़वी है या मीठी है, इस बात पर ही निर्भर करती है। ज्यादातर बातें तो इसी बात पर निर्भर करती है। कुछ एक बातों को छोड़ दें तो ज्यादातर सच्चाई मीठी ही होती है, कड़वी नहीं होती है। इस पर एक कहानी है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो ये बात बताएगी कि ज्यादातर बातें जो है हम अपने हिसाब से कड़वी या मीठी करते हैं। एक राजा था और उसका राज्य बड़ा विशाल था, विराट था। राजा सब प्रकार से सुखी और संपन्न था, राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में ये आया कि क्यों ना मैं ज्योतिषी को बुलाऊं और अपने परिवार के लोगों के भविष्य के बारे में पूछूं कुछ। राजा ने मंत्रियों से कहा कि जो भी सबसे अच्छा ज्योतिषी है उसको लेकर के आओ। मंत्रियों की नजर में जो जो ज्योतिषी अच्छे थे उन सबको लाया गया, लेकिन विचार विमर्श के बाद में एक ज्योतिषी को राजा के सामने पेश किया गया कि ये ज्योतिषी सबसे अच्छे हैं और ये ज्यादा अच्छा भविष्य राजा को या ज्यादा बेहतर तरीके से भविष्य राजा को बता सकते हैं। मंत्री जो हैं वो ज्योतिषी को लेकर के राजा के सामने उपस्थित हुए। ज्योतिषी ने कहा, नमस्कार किया, प्रणाम किया, और राजा ने अपनी जिज्ञासा जाहिर कर दी कि मुझे मेरे खुद के बारे में और अपने परिवार के बारे में अपना भविष्य जानना है। कुंडली देखी ज्योतिषी ने, और कुंडली देखने के बाद ज्योतिषी ने कहा कि महाराज बड़ी गड़बड़ हो गई है, अनर्थ होने वाला है। बोला क्या हो गया? राजा ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, क्या बात हो गई, ऐसा क्या अनर्थ हो गया? तो ज्योतिषी ने कह दिया कि महाराज आपकी आंखों के सामने, आपके देखते देखते ही आपका पूरा परिवार मर जाएगा, आपके सारा परिवार, आपका सारा कुल जो है नष्ट हो जाएगा, आप ही बचेंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया, ऐसा कौन सा ज्योतिषी आ गया है जो मेरे सामने मेरे परिवार के मरने की भविष्यवाणी करता है? इसकी विद्या में जरूर कोई ना कोई खोट है, ये ज्योतिष नहीं जानता होगा। और राजा को गुस्सा है तो राजा ने कहा कि इसको ले जाओ जेल खाने में डाल दो, ये विद्या का हकदार नहीं है, ये विद्या को जानने वाला नहीं है। दूसरा कोई जो है ज्योतिषी लेकर के आओ जो ढंग का कुछ जानता हो। तो दूसरे ज्योतिषी को बुलाया गया और दूसरे ज्योतिषी ने आते ही राजा की कुंडली देखी। बात उसको वैसी ही प्रतीत हुई जैसा कि पहले ज्योतिषी को प्रतीत हुई थी, लेकिन उसने जान लिया था कि पहला ज्योतिषी जो आया था उसने राजा को ये कह दिया था कि आप जो हैं सबसे बाद में मरेंगे और आपके सामने आपका पूरा परिवार मर जाएगा। तो ज्योतिषी ने सोचा कि बचना तो है, कोई तो उपाय करें। तो उसने उसी बात को दूसरे ढंग से कहा। उसने कहा, महाराज बहुत शानदार बात है। राजा ने पूछा, बताओ क्या बात है? कि महाराज आपके कुल में आपकी आयु सबसे ज्यादा होगी, आप आपके परिवार में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहेंगे। राजा खुश हुआ क्योंकि ज्योतिषी ने उसकी लंबी आयु की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन बात यह थी असल में कि दोनों ही बातें एक थी। उसमें भी ज्योतिषी ने कहा था कि आपके सामने आपका परिवार मर जाएगा, आप अपनी आंखों से सबको मरता हुआ देखेंगे। दूसरे ज्योतिषी ने जो बात कही थी उसका मतलब भी यही था, क्योंकि वह सबसे लंबी आयु जिएगा तो इसका मतलब यह था कि सब उसके सामने मारे जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक ही बात को हम कई तरीकों से कह सकते हैं, कम से कम दो तरीकों से तो कह ही सकते हैं। ये हमारी चॉइस पर निर्भर करता है कि हम अपनी बात को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे कहना चाहते हैं। हर सच्चाई कड़वी नहीं होती। जैसे पानी का गिलास जो होता है वह आधा भरा हुआ होता है, तो वो अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या कहें। कुछ लोग उसको गिलास को जो है आधा खाली गिलास भी कह देते हैं, और कुछ लोग जो हैं उस गिलास को आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं। अब बात दोनों की सही है, लेकिन देखने वालों का दृष्टिकोण है। जो लोग आशावादी होते हैं वे उसको आधा भरा हुआ गिलास कहेंगे, और जो लोग निराशावादी हैं वो कहेंगे कि गिलास आधा खाली है। उनकी नजर जो भरा हुआ है उस पर नहीं जाएगी। और जो आशावादी होता है, जो सच को थोड़ा बेहतर तरीके से बोलना चाहता है, वो कह देगा कि गिलास आधा भरा हुआ है, उसकी नजर खाली पर नहीं है। तो इसी प्रकार दोस्तों जिंदगी में सारी चीजें काम करती है और सारी सच्चाइयां इसी प्रकार से काम करती है। सच्चाई कड़वी है या मीठी है, आदि तो हमारे कहने के तरीके पर भी निर्भर करती है। तो बात को जब भी हम कहें किसी से तो ये सोच लें कि हमारा जो सलीका है वो कितना सही है, सलीके से अपनी बात को कहें, सामने वाले को बुरा नहीं लगे और अपना भी काम हो जाए। इस तरीके से यदि हम बात को कह सकते हैं तो हमको इसी तरीके से अपनी बात को कहना चाहिए। नमस्ते, धन्यवाद।